अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो साल गुजर गए लेकिन वहां पर एक्शन नहीं हो सका। एक्शन किस चीज़ का? सड़क क्लियर कराने का। हमारी ट्रैफिक पुलिस ये दावा करती है कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रोड क्लियर कराना और ट्रैफिक का फ़्लो बिल्कुल तसलसल से चलता रहे ये मुमकिन बनाना है। लेकिन वहीं पर अगर सड़क के ऊपर ही इल्लीगल पार्किंग हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इल्लीगल पार्किंग पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाता है। आप सड़क पर पार्क नहीं कर सकते गाड़ियाँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे पीछे आप देखें कि ये 4 लेन की सड़क है और इन 4 लेन में से सिर्फ 2 लेन जो है वो ट्रैफिक के लिए चल रही है। एक में तो परमानेंट पार्किंग है, दूसरी में जिनको जगह नहीं मिली वो यहाँ से पार्क करके अंदर चले गए। क्योंकि आपकी गाड़ियों के ऊपर एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है तो कोई आपको मना भी नहीं कर सकता। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कोई वार्डन मौजूद नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला मौजूद नहीं है और जिसका जो दिल कर रहा है वो सड़क पे गाड़ी लगाकर आराम से जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ पर सिविल सेक्रेटेरिएट और सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। ये वो सड़क है लोअर मार्ग का इलाका जहाँ पर आज तक कभी ऑपरेशन नहीं किया गया। सीटीओ साहब सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, आजकल कैंपेन चल रही है डबल हेलमेट डबल सीट बेल्ट की। डबल हेलमेट डबल सीट बेल्ट सेल्फ सिक्योरिटी और सेल्फ सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी है सड़क पर आने से पहले, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की सड़क को क्लियर कराना है, ट्रैफिक के फ्लो को यकीनी बनाना है। लेकिन वहीं पर अगर हर्डल्स हैं तो क्यों उसे क्लियर नहीं कराया जा रहा? क्या इतना प्रेशर है इस गाड़ियों का, ये लगे हुए स्टिकर का, वो जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, कि आप यहाँ पर ऑपरेशन ही नहीं कर सकते, आप यहाँ पर इलीगल पार्किंग पर 2000 जुर्माना नहीं कर सकते? और तो और आपने आज तक यहाँ पर जो है वो आकर कभी इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। पंजाब हुकूमत ने पूरे शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सड़क से, बाजार से, हर ठेले, हर स्टॉल को ख़त्म कर दिया गया। जिन्होंने थड़े बनाए हुए थे वो तोड़ दी कि हमें सड़कें साफ़ सुथरी और खुली चाहिए, जितनी लेन्स ट्रैफिक के लिए हैं वो ओपन होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर यहाँ उनकी भी नहीं चली। अभी भी 2 लेन्स जो हैं वो ट्रैफिक के लिए छोड़ी गई हैं और 2 लेन्स पर परमानेंट पार्किंग स्पॉट्स जो हैं वो बने हुए हैं। ना हमारी ब्यूरोक्रेसी कुछ कर पाती है और वकला तो खुद चूँकि ये पार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर सिविल कोर्ट के बाहर अपनी गाड़ियाँ लगा कर जा रहे हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ क्या ही आवाज़ बुलंद करनी। आए शहरियों से बात करते हैं, वकला से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो कानून तोड़ने की इस ज़ुमरे में आते हैं, क्यों वो कानून तोड़ते हैं और क्यों नहीं कानून की पासदारी, कानून की हिफाजत करने वाले कर पाते हैं। आए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, एक तो गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं 2-2 लेन में, आप मोटरसाइकिलों की लेन देखिए, 1, 2, 3, 4 और फुटपाथ के भी ऊपर सारी की सारी मोटरसाइकिलें जो हैं वो मुझे लगता है सड़क पे लगी हुई हैं। वो पार्किंग वाला है, उससे जाके बात करते हैं, उससे पूछते हैं कितने रुपए की पर्ची दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सड़क पे पार्किंग लगाई हुई है मैडम, ये हमारा काम नहीं है। हाँ। ये उनका काम है, सदर का। ये ठेकेदार जो है ना, ठेकेदार, ये उसका काम। हमने आपका काम क्या है? सिर्फ पैसे लेना? पैसे लेना और दिहाड़ी अपनी लेते हैं। कितने पैसे ले रहे हैं? पर्ची दिखाएं। ये पर्ची 50 रुपए और 100 रुपए गाड़ी का, रक्शे का भी 100 कहती है 30 रुपए लो गाड़ी के और मोटरसाइकिल के 10 रुपए। मगर ये मैडम आपको भी पता है ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ चलता है। करप्शन चलती है। आवाम करप्शन करती रहे। कौन? आवाम नहीं करती। कौन कर रहे हैं? ये हम तो दिहाड़ी ले रहे हैं। आपकी बात, आप दिहाड़ी वाले हैं, आपका ठेकेदार करप्शन कर रहा है। हाँ, वो कर रहा है। जिसने यहाँ पर ये पार्किंग इलीगल लगाई हुई है वो करप्शन कर रहा है। हाँ जी। तो फिर सारे शिकवे हम हुकूमत से क्यों करते हैं? वो तो अपनी करप्शन छुपाने के लिए हम करते हैं ना, हुकूमत से सारे शिकवे। मतलब आप ये पर्ची देखें, मुझे एक पर्ची दिखाएं जरा। एक ही भले 3 ले कह रहे हैं ठेकेदार करप्शन करता है, जिन्होंने इसको रखा हुआ है उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ। दिखाओ ना, पर्ची दिखाओ। मैं क्यों झूठ बोलूं? हाँ, मेरी तो बच्चियों, मैं तो झूठ बोलता ही हूं। ये पर्ची देखें आप जी, गाड़ी के 100 रुपए, मोटरसाइकिल के 50 रुपए और रिक्शे के भी 100 रुपए। ये पर्ची जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से ली जा रही है और सड़क के ऊपर ही काम शुरू से काम गलत चल रहा है तो चलना चाहिए। पूरे शहर में आपने क्लियर करा दिया। बेटा मेरी बात सुन ले, ये कल होता है, आज हो जाए। हम तो ये बोल रहे हैं ना, लड़का वाम को सुन लो। तो ये पीछे एक पार्किंग है, सारे आले दुआले जिधर आले दुआले सबको कन्वीनियंस चाहिए जी, बस आले दुआले लगानी है हमने पार्किंग। और आप ये देखें कि मेन रोड है, ये कोई पार्किंग स्पॉट नहीं है। मेन रोड के ऊपर कितने धड़ल्ले से इतनी सारी मोटरसाइकिलें पार्क हुई हुई हैं और गैर कानूनी फीस चार्ज कर रहे हैं आप। मतलब ये सवाल सिर्फ सीटीओ के लिए नहीं है, ये फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उनके लिए भी है कि कैसे प्राइवेट ठेकेदार जो है वो अपनी मनमानी पर्ची जो है वो खुलेआम दिन दिहाड़े जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से
कुछ ही फासले पर डीसी साहब का भी ऑफिस है। यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर पर सीटीओ साहब का ऑफिस है और पूरे शहर में कानून नाफिज कराने वाली, ट्रैफिक को रवा करने वाली, इलीगल पार्किंग को रोकने वाली ट्रैफिक फोर्स अपने ही नाक के नीचे, अपने ही सीटीओ साहब अपने दफ्तर के आधे किलोमीटर के फासले पर इस सड़क को क्लियर नहीं करा सकते। अच्छा, वहाँ मैं सिविल सेक्रेटेरिएट स्टेशन और लाहौर ये जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उसके बाहर क्या दिखाऊँ आपको? इस तरफ क्या, इस तरफ भी यही हाल है। आप देखिए कि वकील साहब जो है वो गाड़ी सड़क पर लगा कर जा रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से लगा कर जा रहे हैं। सिर्फ एक लेन, वहाँ तो फिर 2 लेन चल रही है, यहाँ सिर्फ एक लेन छोड़कर ट्रैफिक के लिए आराम से गाड़ी लगाकर आप यहाँ से गुजरते चले जा रहे हैं। अब इनको अगर हम रोकें या इनसे बात करें तो मुफ्त की लड़ाई और नाराज़गी है, गले पड़ जाते हैं और लड़ाई होती भी है। आप ये देख, अब इनका हाल देखिए, ये सड़क मेन रोड है, ये माल रोड की मेन रोड है और ये किस तरह से अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। इलीगल तरीके से गाड़ी पार्क की हुई थी और कैसे यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं आपके सामने ही है। आप देखिए कि कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती इस सड़क पर और फिर हम उसका क्या करें? जो सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती ही कह लीजिए लोगों को चालान की पर्चियाँ पकड़ा रही है, हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना हो रहा है, इलीगल पार्किंग करने पर 2000 जुर्माना हो रहा है, सीट बेल्ट ना पहनने पर जुर्माना हो रहा है। तो इसका क्या करना है? ये भी इलीगल पार्किंग है, यहाँ भी 2000 चालान होने चाहिए, वो चाहे मोटरसाइकिल के हैं, गाड़ियों के हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो धड़ल्ले से लोग पार्क करके जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ना कोई वार्डन यहाँ आएगा, ना सीटीओ साहब खुद यहाँ पर आएंगे, ना यहाँ कोई ऑपरेशन होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यहाँ पर लाठी जो है वो ऐसा लग रहा है कि काले कोट वालों के पास है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हमारे साथ यहाँ पर एक लॉयर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पार्किंग जो भी है सड़कों पे है, ये सारी गैर कानूनी और इलीगल है, स्वाय ये भत्ता इकट्ठे करने के अलावा कुछ नहीं है। सर मुझे एक बात बताएं, आप ही की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों की गाड़ियाँ है ना, हर दूसरी गाड़ी के ऊपर एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है या प्लेट लगी हुई है, तो इसका मतलब वकलाई करके जा रहे हैं, सड़क के ऊपर पार्किंग करके जा रहे हैं, कानून की हिफाजत करने वाले खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हालांकि जो मेरी गाड़ी आ गई जो है ना, ऑलरेडी सेशन कोर्ट, न्यू सेशन कोर्ट में और ओल्ड सेशन कोर्ट में इतनी बड़ी पार्किंग है कि यहाँ से डबल जो है वहाँ पे पार्किंग हो सकती है। तो आप मान रहे हैं कि फिर ये वकला की बदमाशी है? नहीं, मैं बदमाशी की बात नहीं करता, ये बात करता हूँ जिन्होंने लाहौर पार्किंग कंपनी ने इसको ठेका दिया हुआ है। लाहौर बार की पर्ची है उनके पास, लाहौर बार की गलत करते हैं। नहीं, ये लाहौर पार्किंग कंपनी का सारा मामला है। लाहौर पार्किंग कंपनी का मामला है। जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लाहौर पार्किंग कंपनी के ऊपर वो डालकर चले गए, लेकिन इन्होंने इलीगल तौर पर पार्क किया हुआ गाड़ी। जी बिल्कुल इलीगल है जी, बिल्कुल। और इसको फौरन से खत्म होना चाहिए और ताकि लोगों को। क्या वजह है कि सीटीओ साहब कभी यहाँ नहीं आते, कोई वार्डन नजर नहीं आता? बिल्कुल जी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। फैमिली कोर्ट से रोड निकलती है, वहाँ पर इतनी वन वे हो रही है और वकला जो है वो मोटरसाइकिलों पे दूसरी तरफ जा रहे हैं, कोई रोकता ही नहीं है। मोस्टली ये साइलिन की है, मुकलाब के भी हैं इसमें, लेकिन काले कोट पहने हो तो पता लग जाता ना। हाँ जी, तो काला कोट पहन के गाड़ी से कोई ज्यादा गाड़ी से उतरते हैं, मोटरसाइकिल से नहीं उतरते। बाकी ये है कि साइलिन की ज्यादा है, ज्यादा लोग आते हैं, मोस्टली ओवर क्राउडेड है ये। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, डीपीओ साहब को आना चाहिए, इसको नोट लेना। लड़ाई हो जाती है। हाँ जी, लड़ाई, हड्डे हो जाते हैं, आपको पता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इसका मतलब ताकत का रोल है, जो ज्यादा ताकतवर है वो ताकत का नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से अपना ऑथेंटिक वे से इसको अप्रूव करना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है आपके पास जी? कहाँ पार्क की आप? मैंने पीछे पार्किंग में पार्क की। पार्किंग में पार्क की, जबरदस्ती। इन भाई के लिए तो पहले तालियां बजा दें कि मैं ऐसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आप कानून की हिफाजत करते हैं तो आप खुद भी कानून फॉलो करें। तो सर ये क्या है? तो ये 2-3 लेन के ऊपर कब्जा जो है, उसमें से हर दूसरी गाड़ी एक एडवोकेट की है। हर मोटरसाइकिल पे भी मुझे वो कह रहे थे गाड़ी में आते हैं एडवोकेट, कुछ लॉयर्स जो हैं वो हमारे मोटरसाइकिलों पे भी आते हैं। जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यहाँ लगा के चले जाते हैं। क्या है ये? नहीं, ये तो अब इंतजामिया को भी तो देखना चाहिए ना कुछ, कि ये सब क्या हो रहा है उसको नहीं देखना चाहिए। कानून वो उनको भी देखना चाहिए, जाहिर बात है। हर किसी को ये तो मिलजुल के चलना चाहिए ना। तो ये सारे पार्किंग में खड़े हों तो ना यहाँ पे रश हो, ना ट्रैफिक ब्लॉक हो। अच्छा, एक आधी गाड़ी वाले से हम पूछे तो वो कहते हैं जी हमारे पास पार्किंग नहीं है, पहले पार्किंग प्रोवाइड करें फिर हम जो है ना अंदर जाके गाड़ी लें। पार्किंग वाकई यहाँ पे पार्किंग का बहुत मसला अभी मुझे बता के गए नए कोर्ट के बाद जो इससे बड़ी पार्किंग वहाँ पर मौजूद है, क्यों
तो वो लेकिन यहाँ से दूर है ना, अब आने जाने का वो क्या करें, अब हम पार्किंग पे लगा के पैदल चल रहे होते। आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लंदन चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आपको पार्किंग इतना दूर मिलेगी कि आपको किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा अपनी जगह। लोग करते हैं, मुझे लगता है हमारा एटीट्यूड जो है ना वो चेंज होने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? जी फाइन। मान रहे हैं कि वुकला की मैं बदमाशी कह लूँगी, आप वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वुकला अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क करके जाते हैं। उन्हें पता ना ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, ना CTO आएंगे, ना DC साहब आएंगे यहाँ पे रेट चेक करने। 100 रुपया गाड़ी का ले लो, 50 रुपये मोटरसाइकिल का ले लो। अच्छा जी, यहाँ पे जितनी भी ये बाइक सारी खड़ी हैं, इसमें सारी लॉयर्स की नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाए। हाँ। इसमें जो बाहर से साइलिन आए हुए हैं उनकी है। तो अगर है कि कोई इदारा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसमें है कि हम किसी दूसरे को जो अपनी फैसिलिटी समझ रहा है या उसको बतौर फैसिलिटी इंजॉय कर रहा है, उसको हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो अपनी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए। तो कितने साल हो गए आपको लॉ प्रैक्टिस करते हुए? जी मुझे 10 साल प्रैक्टिस। 10 साल हो गए। तो 10 साल में आपने यहाँ पर कितने ऑपरेशन देखे? मुझे 10 साल हो गए सहाफत करते हुए। जी जी। और मैंने बहुत ऐसे ऑपरेशंस कवर किए हैं जहाँ पे वुकला और वार्डन्स की लड़ाई हो गई। जी, इसका एक मैकेनिज्म मौजूद हो सकता है। मैं जी उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे ना इस चीज़ का एक मैकेनिज्म मौजूद है। बेसिकली है कि अगर CTO साहब, यहाँ पे कई दफ़ा ऐसी हुआ कि आप साइड पे भी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग है, और हमारे जो मैक्सिमम लॉयर्स हैं वो वही वाली पार्किंग को यूज़ कर रहे होते हैं, हाई कोर्ट में खड़ी करके आ रहे होते हैं। मैं जी उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। तो अगर है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बार की इंतज़ामिया के साथ, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ या इनके साथ है कि कोलेशन करके कोई अपना है कि एक अच्छा सेटअप। आपको लग रहा है कि वुकला कोऑपरेट करेंगे और CTO साहब आएंगे? जी जी, देखें ये CTO साहब का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस तो है कि हमारी, आपको पता है कि CSP अफसरान साहब का ये एक वतीरा है कि वो तो आना पसंद नहीं करते, और जितने भी यहाँ पे वार्डन्स होते हैं वी पे देम वेरी मच रिस्पेक्ट। एंड सेकेंडली अगर बार के साथ है कि प्रेसिडेंट साहब हैं और दूसरे हमारे जो सेक्रेटरी हमारी एक कैबिनेट है, उनके साथ है कि मिल के एक इसे बना लिया जाए तो ये हो सकता है। सर अपने बार के प्रेसिडेंट साहब को एक मैसेज दे दीजिएगा कि यहाँ पर उन्हीं के नाम से ना, लाहौर बार के नाम से पर्चियाँ जो पार्किंग की दी जा रही है ना, उस पर लाहौर बार लिखा हुआ है। इसका मतलब वो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि लाहौर बार जो है ना वो यहाँ पर इलीगल कर रहा है। ये देखें जी, लाहौर बार मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड है। ये गाड़ी का 100 रुपया। मैं भी बता देता हूं। सेशन कोर्ट से ऑर्डर आते हैं इलीगल पार्किंग का 2000 चालान। गाड़ी का आप 30 रुपए से ज्यादा पार्किंग नहीं ले सकते। यहाँ 100 रुपया भी लिया जा रहा है इलीगल। जी मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पर बेसिकली है कि जो ये लाहौर बार की मंजूर शुदा जो लोग दे रहे हैं, बेसिकली मैं जिससे अपना टिकट ले रहा हूँ या मैं जिससे बिल ले रहा हूँ, इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं उसे कंफर्म करूँ कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूं, मुझे पता है ये लाहौर बार नहीं ले रहा पैसे, लेकिन लाहौर बार को ये नोटिस तो लेना चाहिए कि उनका नाम इस्तेमाल। मैडम मैं ये चीज़ है कि इस चीज़ के लिए बेसिकली है कि कोई कंप्लेंट फाइल भी होनी चाहिए, और इसके लिए मैकेनिज्म हम लॉयर भी हैं, हम कर देते हैं। बल्कि हम आप बार के मेंबर हैं ना, आप नोटिस लीजिए। आपके बार का लाहौर बार का मेंबर हूँ, मैं लाहौर बार का मेंबर हूँ, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ही इज अ वेरी जेंटलमैन, वेरी प्रोफेशनल, वेरी एथिकल पर्सन, चौधरी मुबशर रहमान साहब। और है कि अगर उनके ये नॉलेज में चीज़ आएगी, ऑब्वियसली ही विल टेक एक्शन। सर देखते हैं कि आप ये कंप्लेन आगे लेकर जाते हैं और इसका नोटिस कितना होता है। ये है कि यहाँ पे है कि रिपीटेडली आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे लिए प्रोग्राम्स करें, और सेकेंडली सिर्फ है कि वी शुड हैव टू सी बोथ द एंड्स। ठीक है, इसमें है कि यहाँ पे साइलों के लिए भी एक पार्किंग का प्रॉपर इंतजाम होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन जो पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, इस्तेमाल तो वो भी नहीं हो रही है। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ से आ रहे हैं, एक बड़ी परसेंटेज है जो कर रही होगी, लेकिन सर उससे बड़ी परसेंटेज सड़क पर खड़ी है। नहीं, ये कोई 2% 3% होगी। अगर आप है कि मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरे ख्याल में हार्डली कोई 1.5% या 2% लॉयर्स की होगी, बाकी प्राइवेट है। आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो लॉयर्स के लिए पार्किंग है वो फ्री है। ये भी आप अब है कि अब जितनी ये खड़ी हुई हैं, अब ये जो पर्ची है स्पेशली, ये ठेकेदार है सर। ठेका किसने दिया? कोर्ट के बाद ठेका दिया हुआ है मैडम, पैसे ले रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। ये चीज़ है जो यहाँ पे ये लाहौर बार की प्रेमिसेस, लाहौर बार का ये काम नहीं है। हाँ, कंप्लेंट की जाए, पुलिस आती है, वो अपना रोल प्ले करे,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता है लाहौर बार का नाम नहीं है, मैंने लाहौर बार इसलिए इन्वॉल्व किया कि इस पर्ची पर उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, गलत होता रहता है जी। हाँ, तो आप देखेंगे बहुत सारे वकीला, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एडवोकेट लिखा होता है बट दे आर नॉट लॉयर्स, तो इसमें हम वकीलों को दोष नहीं दे सकते। लेकिन जब यहाँ पे ऑपरेशन होने आता है ना तो वकील ही लड़ रहे होते हैं, ये आप मानते हैं? आपको ये पुलिस वाले भी लड़ रहे होते हैं, मैं इस चीज का आपको है कि यकीन ध्यानी करवा सकता हूँ कि अगर है कि पार्किंग के ऊपर कोई ऑपरेशन होगा तो इस पे लॉयर नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नहीं लड़ेंगे? चलिए सीटीओ साहब सुन लें, अब शायद किसी डर की वजह से ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स यहाँ नहीं आ सकते या आप नहीं आ सकते। 12 हमने आपको अपने प्रोग्राम के तहत भी यहाँ पर आने की दावत दी है कि चलें हमारे साथ ऑपरेशन करें, पता नहीं क्या डर है कि नहीं आते, लेकिन आपने यकीन दिलानी कराई है कि वकला नहीं लड़ेंगे, तो फिर क्लियर होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये पूरी सड़क हम क्रॉस करके आए हैं और दोनों तरफ इलीगल पार्किंग का यही हाल है कि गाड़ियाँ सड़क पर मोटरसाइकिलों पर लगी हुई हैं और ये नॉर्मल का इलाका है जी। यहाँ पर सिविल कोर्ट है, पीछे सिविल सेक्रेटेरिएट है, लेकिन उसके बावजूद इलीगल पार्किंग बड़े धड़ल्ले से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोग यहाँ पर करके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चालान नहीं होगा। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। जो हम कह रहे थे ना कि यहाँ पे वार्डन नहीं आते, वो वाकई नहीं आते। इस कोने से लेकर, ये माल रोड वाले इशारे से लेकर सिविल सेक्रेटेरिएट तक कोई वार्डन आपको नजर नहीं आएगा कार्रवाई करते हुए, वो चाहे इलीगल पार्किंग है, वो चाहे वन वे की खिलाफ वर्जी है। और वार्डन्स क्या कर रहे हैं वो कोने में देखिए, ये उनके बिल्कुल सामने गैर कानूनी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं और वो पीछे बैठे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। आए उनको ज़रा पूछते हैं कि सर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। नाज़रीन, ये माल रोड मेन पर लगी हुई है इलीगल पार्किंग, मेन पर पार्क हुई हुई है। कहीं और आप जाकर लगाएं ना तो फ़ौरन लिफ्टर आ जाता है, गाड़ी उठाकर ले जाता है और फिर आपसे 2000 रुपये का चालान करवाता है। और यहाँ पर हमारे 3 वार्डन भाई बैठे हुए हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, तो ज़रा उनसे पूछते हैं। ये भागने लगे हैं, ये देखें ज़रा, इनको इनसे बात करने की कोशिश करते हैं जी। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो इलीगल गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, हाँ, जुर्माने क्यों नहीं कर रहे? ये जो इलीगल गाड़ियाँ है ना, ये है जी वकला हजरात की। तो वकला हजरात क्या इस मुल्क के शहरी नहीं है? कानून उन पे लागू नहीं होता? उनके लिए बिल्कुल कानून तो हर एक के लिए लागू होता है। कहाँ है लिफ्टर आपका? मैंने तो एक भी गाड़ी उठाते हुए नहीं देखा सड़क से। नहीं, इसको हम उठाते हैं, ये सिंगल लाइन में गाड़ियाँ लगाई हुई। सिंगल लाइन में भी अलाउ नहीं है, आपको पता है? बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको पता है। आपने हमें बताया है। आपको नहीं पता? आपने मुझे बताया, मैं कह रही हूँ आपने एजुकेट किया हम शहरियों को। आपको नहीं पता? 2000 का चालान होता है। किस चीज का? इलीगल पार्किंग का ना। अच्छा, बिल्कुल 2000 का होता है। और मेरी अपनी गाड़ी 1-2 दफा उठाई गई है, मैंने चालान भरा। सही है, ठीक है। ये क्या कोई और मखलूक है कि इनके ऊपर 2000 का चालान लागू नहीं होता? इसका आपको नहीं पता? आप मुझे बताएं। मुझे तो पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं पता। इसका मतलब कि हमारे वार्डन्स डरते हैं। कौन डरते हैं? आप लोग। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह की जात से। तो फिर करें ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता। सर मुझे ना पता हो, मैं आपसे सिर्फ ये आपको भी पता होना चाहिए। आपकी अथॉरिटी किधर है? मेरी अथॉरिटी है। मेरी अथॉरिटी क्यों नहीं है? हम तो काम कर रहे हैं। कैसे? हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों का चालान भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, होना चाहिए। सीटीओ साहब ने रिक्वेस्ट भी कर दी है कि चालान बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा बड़ी गाड़ियों के बढ़ेंगे, लग्जरी गाड़ियों के नहीं, जो PSV गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक हैं, जो ट्राले हैं, जो कि हैवी ट्रैफिक है, उनके चालान हमने ज्यादा से ज्यादा करने हैं। ठीक है। जो ओवरलोडिंग है उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी है। हेलमेट के करने हैं, सीट बेल्ट के करने हैं, डबल हेलमेट के भी करने हैं। नहीं सर, ये गाड़ी गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी का मैं चालान कर दूं? मुझे बताएं। नहीं करते। अगर उसने हेलमेट नहीं करते, मैं गरीब आदमी का चालान नहीं करूँ। आप नहीं करते, वो एक अलग बात है सर। रिक्शे वाले रो रहे हैं। नहीं, रिक्शों वाले रो रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले। मेरी आज की कार्रवाई है, सिंह जी रिक्शे वालों को भी हम ब्रीफ करते हैं। ठीक है। जो हमारे कप्तान साहब है, हमारे जो CTO साहब है, DIG साहब, हम उनके जो विजन है कि आपने गरीबों के साथ प्यार करना। सर कैसा विजन है जो यहाँ आके मुक जाता है? नहीं, किसी कहीं भी नहीं मुकता। मतलब देखें, यहाँ मुकता कहीं भी नहीं है सर। मेन सड़क पे आपके सामने कोई गाड़ी लगा दिया, ये वकला हजरात हैं, उनकी इधर पार्किंग की सहूलत नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लगाई। न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना, वहाँ भरा हुआ है, वहाँ पार्किंग है, भरा हुआ है। तो ये पार्किंग की जगह नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। इसके अलावा और भी बड़े मसले मसाइल हैं या नहीं है? कोई मसला नहीं है। लाइसेंस का इशू है, क्या उसको कहते हैं, सीट बेल्ट का इशू है, उसके अलावा हेलमेट का इशू है, ओवरलोडिंग का इशू है। आपको पता है जो कार वाले हजरात होते हैं ना, वो ज़्यादा
अच्छे तरीके से या जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाते हैं। आए जरा मेरे साथ, 1 मिनट आए। आपने मुझे कहा कि सिंगल पार्किंग अलाउ की हुई है इसलिए क्योंकि मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कह रहा हूँ कि हैवी ट्रैफिक जो है, हैवी ट्रैफिक जी, उसके खिलाफ हम काम करते हैं, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी में नहीं आ रहा? बिल्कुल, ये हमारी तो जिम्मेदारी हर चीज की है। तो उठवाएं ये गाड़ी। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम तो घर से मिशन लेके आते हैं, विजन लेके आते हैं कि हमने करनी ही खिदमत है। वो इतना कुछ भी हो जाए। चले, सलीम भाई बड़े फनी है और बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन सलीम भाई आपको एक बात बताऊं, आपका विजन हो, सीटीओ साहब का विजन हो या पूरी ट्रैफिक पुलिस का विजन हो, आपके इन जवाबात में नजर आ गया कि वो यहाँ से ये पोस्ट ऑफिस जो माल रोड का इशारा ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये विजन मुक जाता है, ऐसी नहीं, खत्म हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं, बीप चल रही होती है उस विजन के अंदर। शादरा से चले जाए, वहाँ से लेके कान्हा तक, ठीक है, और फिर वहाँ ठोकर से लेके आगे अंजरवाल तक हमारा विजन चलता है। लेकिन इस सड़क पे आके मुक जाता है। यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, हम हर जगह मुक जाता है। सर क्या काम कर रहे हैं? हम रहमतुल्लाह अलैह सरकार के जो विजन है कि काम काम और बस काम, हम इस पे चलते हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला हम उनके विजन को आखिरी सांस तक साथ लेके चलेंगे। ये साथ वाली विंडो में देखिए काम कैसे हो रहा है। सुने, ये जो कायदे आज़म का जो विजन है, इसको जो आप आगे लेके हमने चलना है, आपने हमारा साथ देना है। दे रही हूँ साथ। अब सुन ले, आपका साथ दे रही हूँ, आपको बताने आई हूँ यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है, काम करें, मेरी बात कार्रवाई करें, काम करें। और मेरी बात सुनिए, गैर कानूनी काम एक नहीं है, गैर कानूनी काम बहुत सारे होते हैं, उनको भी हैंडल करना होता है। क्या ख्याल है? सर जी क्या बात कर रहे हैं, ये देखें, ये गाड़ी सड़क के ऊपर, ये गाड़ी सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी है। ना मैं नहीं सुनती। इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने इंशाअल्लाह ताला, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि डरता मैं सिर्फ अल्लाह की जात से, और मैं किसी से डरता। आपको नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा विजन सिर्फ यही है, खिदमत, काम, सर्विस, यही हमारे सीटीओ साहब वो खिदमत, काम, सर्विस इस सड़क पे आके मुक जाती है। करना है। अब अगर कोई साफी भाई हमारे पास ठहरिए, अगर कोई साफी हमारे पास आ जाता है, वो हमें आके कहता है यार मैं साफी हूँ, आप नहीं कहती, ऐसे आप नहीं कहती होंगी, सबूत दूं? आप नहीं कहती होंगी। आप लोग पहचान लेते हैं, आप लोग पहचान लेते हैं, एक अलग बात है। सर 16,000 कैमरों का 16,000 चालान भरा है। अभी सुन ले आपकी बात, कैमरों का चालान, यहाँ पे वकील हजरात जो हैं वो 25-30 साल कैमरों का चालान भरते हैं, वो भरते हैं ई पे चालान, ई पे की बात करो। गाड़ी का चेक करके बताएं, इस गाड़ी का चेक करके बताएं, इस गाड़ी का चेक करके बताएं। वकील नहीं है वो जी, वकील नहीं है वो, जबरदस्ती वकील ना बनाए उनको, वो कह रहे हैं हम वकील नहीं है। आप काम और काम बेंच पर बैठकर, और विजन यहाँ पर आकर मुक जाता है। कैमरे को आप वकील हैं? एक बार आप वकील हैं? नहीं, आई एम नॉट वकील। आप शहरियों के होते हैं, ये हम लोकल है, वकीलों को भी होते हैं। हम लोकल। मैं भाई को कह रही हूँ यहाँ पे कार्रवाई करें, हम गाड़ी पार्क करके जाएं, 2,000 का चालान होता है, क्यों वकीला की गाड़ी नहीं होती? वैसे ना ये हकीकत है कि वकीलों के चालान इधर नहीं होते हैं, ये हकीकत है, वकीलों के चालान मैं तो इशारे पे देखता हूँ, एक वकील को भी रोकते हैं, डरते हैं सर, वार्डन्स डरते हैं, सीटीओ साहब खुद भी डरते हैं जो यहाँ नहीं आते, कार्रवाई नहीं करते। सर जी हम काम करते हैं, इधर कानून है, इधर कानून नहीं है। मैं कह तो रही हूँ इनका विजन यहाँ आके मुक जाता है। इधर कोई कानून का नाम है ही कौन, इधर चालान करते, चालान नहीं करते, उनको भी उठाएं। आपके सामने शिकायत कर रहे हैं वो, आपने सीट बेल्ट न पहनी हो फौरन रोक लेंगे, किसी काले कोट वाले ने सीट बेल्ट न पहनी हो नहीं रोकेंगे। हम उसको ब्रीफ भी करते हैं। सर हकीकत है कि ये जरूरी है कि हर बंदे का चालान ही करना है। अच्छा मसला पता है क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही बात हकीकत है। मैं खुद बड़ा इस चीज को कहा कि इतना लाठी बुकला के पास ट्रैफिक जाम होती है जगह पर, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देखिए कि मैं इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट रोड, सिविल कोर्ट रोड, वो सड़क जो माल रोड से इस तरफ जाती है जिसे लोअर माल भी कहा जाता है, और इस वक्त मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि आप सड़क के इस तरफ देखिए या सड़क के उस तरफ देखिए, दो लेन के ऊपर पार्किंग का कब्जा नज़र आ रहा है, वो चाहे मोटरसाइकिलें हैं, वो चाहे गाड़ियाँ हैं। अभी ब्रेक का टाइम चल रहा है तो गाड़ियों की तादाद कम हो गई। जब हम यहाँ पर आए थे तो 3-3 लेन तक पहुँची हुई थी वो इलीगल पार्किंग, जिस पर शहर भर में
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 2-2 हज़ार के चालान किए जाते हैं। अभी अब एक वार्डन भाई से भी बात की, जो बात सुन नहीं रहे थे और बात को घुमाई जा रहे थे कि हमने काम करना है, और वो काम जो है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि कभी यहाँ पर आकर इस मोटरसाइकिल वाले का, उस गाड़ी वाले का चालान किया हो। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एडवोकेट के स्टिकर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अदालत के बाहर मौजूद होते हैं। पूरे शहर में आप ज़ीरो टॉलरेंस के साथ लोगों के चालान कर रहे हैं। आपका 8 दिन का टाइम भी गुजर गया कि 8 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को ब्रीफ करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि आपने डबल हेलमेट पहनना है, आपने डबल सीट बेल्ट पहननी है, आपने इलीगल पार्किंग नहीं करनी है, वरना आपका चालान किया जाएगा। यहाँ तो मुझे लगता है वार्निंग को दिए हुए कई साल गुजर गए हैं कि इलीगल पार्किंग नहीं करनी है। इसके बावजूद सड़क के ऊपर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें डबलिंग के साथ कभी कभी तो तीसरी लेन तक पहुंची भी होती हैं और ट्रैफिक जैम हो जाती है। और होता क्या है कि वो कोने में बैठे हुए वार्डन्स या खड़े हुए वार्डन्स कुछ नहीं कर पाते, और बार बार वो अपनी पूरे बयान में, अपनी पूरी स्टेटमेंट में मुझे ये कहते हैं आपको वुकला का नहीं पता, आपको वुकला का नहीं पता। इसका मतलब कि आप लोगों की पावर ही नहीं है इस सड़क के ऊपर। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहां आपने पूरे पंजाब में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया, ख़ास तौर पर लाहौर में आपने सड़कें साफ़ कराने के लिए गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड्स, तजावुज़ात, किसी ने परमानेंट तजावुज़ात भी बनाई हुई हैं तो वो भी आपने तुड़वा दी, तो फिर इसको भी क्लियर कराएं। ये सड़क भी हमें 4 लेन नज़र आनी चाहिए जो उसकी ओरिजिनल शक्ल है। लेकिन होता क्या है कि 2 या 1 लेन अवेलेबल होती है ट्रैफिक के लिए और बाकी सब के सब जो है वो कब्जे में। मुझे इतना भी पता है कि मैं यहाँ पर जितने मर्जी शोज़ कर लूँ, एक्शन उस पर नहीं होगा। हम बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, CTO साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट, आज भी उनके साथ टाइम सेटअप था लेकिन वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे और नहीं आ सके। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि कभी ऐसे नहीं होगा कि वो यहाँ पर आकर ऑपरेशन करेंगे, और अगर कर लेंगे तो यकीन जानिए कि हम उनकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड वो कार्रवाई कर रहे हैं और शहर में किसी को नहीं छोड़ रहे, किसी पावर के तहत नहीं, किसी डेजिग्नेशन के तहत नहीं। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर एक ही बात बनती है कि शायद पूरी की पूरी ट्रैफिक पुलिस या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो यहाँ पर इलीगल पार्किंग को ख़त्म नहीं करा पा रही है, जो यहाँ पर ओवर चार्जिंग को पार्किंग में ख़त्म नहीं करा पा रही है, वो सब के सब जो हैं वो काले कोट से डूबते हैं और लाठी जो है वो काले कोट के हाथ में। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।